साथ मौजूद हैं, बहुत ही जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। अंबर जी, आपका बहुत स्वागत। ये जन स्वास्थ्य का एक बड़ा मुद्दा है और मैं देखता हूँ सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश भर में और ख़ास तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरी चरम पे। आप ठेले पे चली जाएं, रेस्टोरेंट में चली जाएं, 5 स्टार होटलों में चले जाएं, खाद्य पदार्थ हों, पेय पदार्थ हों, कुछ भी हो, मिलावट उसका आवश्यक अंग है और हम उसे रोक नहीं पा रहे। बातें हम हमेशा करते हैं। देखिए ब्रजेश जी, मिलावट जो है वो सिर्फ जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वहां तक लिमिटेड नहीं है, या फिर ऐसा सामान जो खुला मिलता है उसमें ही मिलावट हो रही है। मिलावट और जो सब स्टैंडर्ड जो एलिमेंट्स हैं वो आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में भी मिलेंगे। जिस तरह से ब्रांडिंग होती है हेल्दी बताकर और उनको इस तरह की चीजें, बहुत सारा, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और मुझे लगता है कि मैं आपको साधुवाद देती हूँ, आपको और आपको चैनल, कि आपने इतना गंभीर मुद्दा उठाया। और मैं यहाँ से, मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया इस मुद्दे पे राजनीति ना करें। हम सब इसमें सहभागी हैं, हम सब इससे जूझ सकते हैं। किसी को भी कोई बीमारी हो सकती है। जब भी त्योहार होते हैं तो घरों में मिठाइयाँ, पनीर, घी, ये सारी चीजें आती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम अपना मुंह मीठा करें, लेकिन वो मुंह मीठा नहीं, बल्कि पता नहीं कौन सा जहर हम एक दूसरे के मुंह में डाल रहे होते हैं, हमको पता ही नहीं है। और ये बिल्कुल छोटा इशू नहीं है, पब्लिक हेल्थ का और नेशनल इशू होना चाहिए। मुझे लगता है इस पे कॉन्टिन्यूसली चर्चा होनी चाहिए। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि जो कंज्यूमर है उसको पता ही नहीं होता है कि वो खा क्या रहा है, उसको कौन सा जहर दिया जा रहा है। बिल्कुल सही मिठाई कह रही है, हैं। मसाला है, कौन सा सिंथेटिक मिक्सचर मिला हुआ है, पनीर, ये तो खुला सामान हो गया। सब्जी से लेके दालें मसाले तक में मिलावट है। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में चले जाएं, बड़े सारे ऐसे वो आते हैं, बॉर्नविटा है, बच्चों को बड़ा करने का, लंबा करने का, और पता नहीं क्या क्या उसमें शुगर और इस तरह की ड्रिंक्स होती है, उसमें 50% से ज्यादा शुगर, ये सारी चीजें और मिली दवाओं जाती में हैं, भी जो यही कि हालत बच्चों है। की पहुंच तक दवाओं दूर की नहीं आप पे हालत है देख लें, और उस पर कोई दवाओं में वार्निंग तो नहीं अलग ही होती कांड है। हो रहा है। सीधा दवाओं में, अब मैं आपको दवा का एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि हमारा एनजीओ और हम दिल्ली में होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हम कुछ हेल्थ के कैंप्स वगैरह चलाते हैं। हम एक बार हम कैंप कर रहे थे यूपी के एक गांव में, हमारे पास कुछ दवाइयां कम पड़ गई, तो हमने लोकल दवाइयां मंगवाई। मैं कम से कम आपको 14-15 साल पुरानी बात बता रही हूँ। तो हमारी डॉक्टर ने कहा कि ये दवाइयां आप जल्दी से मंगवा लीजिए। हमने जो दवाइयां मंगवाई तो उन्होंने उठाकर फेंक दिया। उन्होंने कहा ये जहर मैं कभी भी अपने मरीजों को नहीं दूंगी, ये बिल्कुल घटिया क्वालिटी की दवाई, ये जहर है, ये बिक कैसे रहा है। तो दवाई से लेके मसाले, दालें, ब्रांडेड प्रोडक्ट सब हो रहा है। और यहां तक ये सोचिए कि जो बड़ी ब्रांड्स हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स के, जिनके घी, दही, तेल और वो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, उनका भी कॉपी मिल रहा है। कॉपी बनाकर वो आप जैसे ब्लिंकिट या इस तरह से सामान मंगाते हैं और बहुत बड़ा आप ये लोग इस तरह का मैडम, मैं बिजनेस ये चला रहे जानना हैं चाहता हूँ प्लेजराइज कि करके। आम आदमी इसका विरोध क्यों नहीं करता? इसके बारे में आम आदमी को जागरूक कैसे पता वो चलेगा? जग जाए तो आप ये इन्हें ठीक कर बताइए दें सबको भी। ब्रजेश जी, आप ये बताइए, अब आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि अमूल का जो बटर आ रहा है ये नकली है या असली है? आप ये बताइए। और तो ये सब हो रहा है। आम आदमी तो यही सोच के खा रहा है ना कि मैं तो अमूल का बटर खा रहा हूं। मैंने मधुसूदन का घी मंगवाया, लेकिन एक भाई साहब में अभी उसका जयपुर का, राजस्थान का एक केस आया, उन्होंने मधुसूदन और अमूल की नकली ब्रांड बना के उन्होंने हाँ, लाखों करोड़ों का अंपायर बना पूरा लिया, एनसीआर क्योंकि का उनके बिजनेस अपना ही अपना इसी घी पर नहीं बिक चलता रहा है। था। एनसीआर में तो इसी का बिजनेस चलता वही है। है। खपत वहां ज्यादा है ना। तो आप ये बताइए कि कंज्यूमर, ये जिम्मेदारी समाज की है। जो लोग समझते हैं, चाहे एफएसएसआई की बात करें, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, पूरे देश का मसला है। हर इंसान जहर कंज्यूम कर रहा है, मैडम, इतनी दूसरे बीमारियां देशों अचानक में से अगर हो आप रही हैं और मिलावटखोरी किसी को करें कोई ना चिंता ही नहीं है। तो वो फांसी के बराबर की सजा है वहां पे। और हमारे यहाँ बिल्कुल, उससे भी बढ़कर हमारे अगर यहाँ कोई जेल भी सजा नहीं है भेज तो वो है सकते, कि 3 बच्चे, साल से कम की सजा प्रेग्नेंट है। महिलाएं, दरोगा बुजुर्ग, जी हर जेल ही नहीं एक भेज इंसान सकते उन्हें। भरोसा करके उसको खा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। कृपया हमारे साथ बनी रहिएगा। मैं